पूछताछ सीरीज में चाहे अभिषेक जी हो, प्रांजल जी हो, सुनील जी हो, राहुल जी हो, सोनाली जी, जितने भी लोगों ने हमसे क्वेश्चन पूछा, उन्होंने आज बेसिक क्वेश्चन हमसे पूछा कि सर ये ऑप्शन काम कैसे करता है। देखो कितना सिंपल सा क्वेश्चन उन्होंने पूछा कि हाउ डू ऑप्शंस वर्क, ये काम कैसे करता है ऑप्शंस। पूछताछ सीरीज, आज हम लोगों ने पूछताछ सीरीज का आगाज कर दिया है। आप लोग की सहमति थी, आप लोग की अनुमति थी, आप लोग की रिक्वेस्ट थी, आपका आग्रह था, हमने उसे पूरा कर दिया। पूछताछ सीरीज का सिंपल आंसर, जो हमारे पुराने स्टूडेंट हैं, जो हमारे नए व्यूअर्स हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है और किसी वजह से नहीं किया है, जो लोगों ने ऐप डाउनलोड किया है या किसी वजह से नहीं किया है, टेलीग्राम चैनल पर जुड़े हैं या किसी वजह से नहीं जुड़े, सब अस्थाना ट्रेडिंग स्कूल के परिवार का हिस्सा है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। दोनों लोगों के लाइफ में, उनकी जिंदगी में वैल्यू ऐड करने की जिम्मेदारी अस्थाना ट्रेडिंग स्कूल की है और एक शिक्षक होने के नाते मेरी है। पूछताछ सीरीज का मुख्य एजेंडा, लेकिन आप लोग लगातार नीचे ना अलग अलग माध्यम से, फेसबुक हो, टेलीग्राम हो, व्हाट्सएप हो, यूट्यूब हो, कमेंट सेक्शन हो, वहां पे आप लोग हर बात पे पूछते थे बोलिंगर क्या है, आरएसआई क्या है, ऑप्शंस क्या है, स्ट्राइक प्राइस क्या है, एलटीपी क्या है, आईएम क्या है, ओटीएम क्या है, एटीएम क्या है। इस तरीके से देयर आर नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप रैंडमली बार बार पूछने की कोशिश कर रहे थे। अब अगर आप प्रश्न पूछ रहे हैं, प्रश्न आपके हैं, तो जवाब देने की भी जिम्मेदारी एक टीचर होने के नाते मेरी बनती है। तो हमने आपको दो अनाउंसमेंट कर दिया है। पहला अनाउंसमेंट कि आप लोग अस्थाना ट्रेडिंग स्कूल का ऐप, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाकर डाउनलोड कर लीजिए, या तो प्ले स्टोर पर जाकर के टाइप कर लीजिए अस्थाना ट्रेडिंग स्कूल और डाउनलोड कर लीजिए। अब इसका मुख्य बिंदु क्या है, क्यों कर लेना चाहिए, पेड क्लासेस को 100% फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया और ये भी कमिटमेंट कर दिया कि इसको हमेशा फ्री ऑफ कॉस्ट करूंगा। कहता सैटरडे और संडे चाहे स्टॉक मार्केट की एबीसीडी से लेकर जेड तक की क्लासेस हो, मेरी बात को फिर से समझिएगा, 100% ऑल टाइम फ्री कर देंगे। सैटरडे संडे चाहे स्टॉक मार्केट की एबीसीडी से लेकर जेड तक की क्लास हो, एसआईपी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग की क्लासेस हो, स्टॉक सिलेक्शंस की क्लासेस हो, ट्रेडिंग, फ्यूचर एंड ऑप्शंस की बातें हो, ये सारी बातें वहां पर होंगी। प्रश्न आपके होंगे, जवाब हमारे होंगे। अब कुछ लोग वहां पे अगर किसी वजह से प्रश्न नहीं पूछ पाते हैं और छूट जाते हैं, क्योंकि सेशन एक टाइम पर होगा, छूट जाते हैं, उनको भी निराश होने की जरूरत नहीं है। YouTube पर उनके क्वेश्चंस को उनके नाम के साथ लेकर आऊंगा और यहां पर उनके नाम के साथ पढ़ाऊंगा कि आपने ऐसा क्वेश्चन पूछा था, उसका जवाब मैं समय निकाल करके यहां के माध्यम से आप तक दे दे रहा हूं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसलिए क्योंकि ये सिर्फ प्रश्न दूसरे का नहीं है, ये प्रश्न आपका भी है। हो सकता है आपके जहन में वो क्वेश्चन चल रहा हो लेकिन किसी वजह से नहीं पूछ पा रहे हो, तो ये प्रश्न दूसरे का नहीं होता माय डियर, वो प्रश्न आपका भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली हो सकता है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, परिवार का हिस्सा बन जाना, ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी और बुद्धिमानी का काम है। बाकी ईश्वर आपको सद्बुद्धि दे, चाहे आप जुड़े या ना जुड़े, संस्था को तो देख ही रहे, संस्था के साथ तो जुड़े ही हैं, परिवार के संबंध तो हमारे और आपके हैं ही हैं। तो अभिषेक जी, सोनाली जी, प्रांजल जी, पहले मैं आपको ये बताता हूँ, आपके जो क्वेश्चंस को सुनना ना, तो हमें ये बात समझ में आ गई कि आप या तो बेसिक से एकदम जीरो से किसी चीज को पढ़ना अभी से स्टार्ट किए हैं। चलिए, मोस्ट वेलकम। आपने पूछे कि ऑप्शंस कैसे काम करते हैं, तो पहले ऑप्शंस शब्द की भूमिका को समझिए। ऑप्शंस, इसका मतलब यह है कि जैसे आप, ये एक पेन है, तो ये एक ही पेन है, खरीदना या ना खरीदना ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। लेकिन अगर यहीं पर दूसरा ऑप्शन मिल जाए, दो तीन पेन इसके ऊपर अलग अलग वैरायटी के, दो तीन पेन नीचे इसके अलग अलग वैरायटी के, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहां पे आपको ऑप्शंस मिला। मेरी बात समझ में आया, ऑप्शंस मिला। देखो सरल भाषा में समझना है, इजी तो मैं कर दूंगा, आपके ब्लड में तैरेगा पूरा स्टॉक मार्केट, ए टू जेड ना। मैटर करता है कि टीचर का अपना दो धर्म होता है। पहला डेफिनेशन, मैथमेटिक्स में अगर कोई फॉर्मूला है, साइंस में अगर कोई डिस्क्रिप्शन है, साइंस में अगर कोई डेफिनेशन है, साइंस में कोई लॉजिक्स है, तो उसको टीचर का धर्म बनता है एज इट इज बताना। एज इट इज बताना क्यों, क्योंकि आप नोट्स बनाते हैं, आप डायरी और पेन पे लिख करके ग्रंथ बनाते हैं।
मेरे कहने पर आप पूरी चीजों की नोट्स तैयार करते हैं, ये स्क्रीनशॉट लेके गैलरी में नहीं खो जाता, इसलिए आप नोट्स बनाते हैं, इसलिए मैंने डेफिनेशन लाया। तो मैं इसका दो आधार बनाऊंगा, पहला जो रूल्स कहते हैं, जो डेफिनेशन कहते हैं, जो इकोनॉमिक्स है, फिनांस की क्लासेस कहती हैं, पहले मैं वो बताऊंगा, उसके बाद सरल करके आप लोगों को समझा दूंगा, ठीक है ना। तो चलिए आप स्टार्ट करते हैं कि ऑप्शंस काम कैसे करता है। तो कहते हैं ऑप्शंस आर फाइनेंशियली इंस्ट्रूमेंट, ये एक फाइनेंशियली इंस्ट्रूमेंट है जो क्या करता है, बाइंग एंड सेलिंग का। पहले आप लोगों को अंडरलाइन करता जाता हूं, इस चीज को समझते एकदम बेहतर तरीके से चलते चले जाइएगा। ये एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जो राइट देता है, किस चीज का, बाई का और सेल का। अंडरलाइन एसेट, इसको अभी क्वेश्चन मार्क कर लीजिएगा, एक सेकंड बाद इसके बारे में डिस्कशन करेंगे, बहुत अच्छा पॉइंट है। अंडरलाइन एसेट्स क्या होता है, और कुछ स्टूडेंट ने अंडरलाइन एसेट्स इंडिविजुअल भी पूछा है ना, तो वहां पर भी उनका आंसर हो जाएगा। एट अ स्पेसिफाइड प्राइस बिफोर अ स्पेसिफाइड टाइम एंड डेट। अब यहां पर आता है कि ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जो हमको और आपको एक राइट देते हैं कि भैया एक फिक्स टाइम पर, एक फिक्स डेट पर, एक फिक्स प्राइस पर खरीदारी और बेचदारी कर लो, बाय कर लो या सेल कर लो ना। अब इसको समझो, जैसे मान लो कि ये एक कंपनी है XYZ। अब या तो मैंने कहा कि देखो यही मेरा प्रोडक्ट है, तो या तो इसी को खरीदना है, जिस प्राइस पे मैंने फिक्स कर दिया उसी प्राइस पे खरीदना है। अब या तो आपके पास दो ही ऑप्शन है, जैसे आप मार्केट में जाते हो, यार साहब इसको सरल करो ना, एकदम बहुत आसान करो ना। मान लो इस ब्लेजर को लेने जा रहे हो, यही आपके पास ब्लेजर है, मैंने कहा 3,000 में देंगे, तो फिक्स हो गया ना भाई, तब 3,000 में देंगे ना। अब तुम घूम घाम के चाहे सुबह हो चाहे शाम में हो चाहे कल आओ, 3,000 में देंगे ना। तो ये क्या हो गया, एक फिक्स्ड प्राइस हो गया, प्राइस फिक्स हो गया, टाइम की कोई यहाँ पे वैलिडिटी नहीं है, कल आ जाओ, परसों आ जाओ, 2 महीने बाद आ जाओ ना। बात समझ में आ रहा है, मार्केट के हिसाब से टाइम को, फ्रेम को चेंज होगा, डेट चेंज होगी, प्राइस चेंज होगा, उसके अनुसार हम इसके बारे में चर्चा करते हैं। लेकिन अगर इसी के साथ आपको कई ऑप्शंस मिल गए, कुछ ऑप्शंस इससे ऊपर के मिल गए, कुछ ऑप्शंस इसके नीचे के मिल गए, फिर आपने अपनी पॉकेट में हाथ डाला, देखा गांधी जी कितने हैं, उसी के हिसाब से आपने देख लिया कि ये वाली चीज मेरे अनुसार है साहब, ले लेंगे। ऑप्शंस मिला ना, बाइंग और सेलिंग दोनों का ऑप्शंस मिला ना। कितने प्रकार के ऑप्शंस होते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ द कॉल ऑप्शन एंड माय डियर पुट ऑप्शन। अब आपके जहन में फिर से एक क्वेश्चन आ जाएगा, जैसे कि कॉल और पुट क्या होता है, सिंपल सा समझो, बाइंग ऑप्शन, सेलिंग ऑप्शन। कॉल पुट आगे पढ़ लेना ना। अभी आपने पूछा है कि ऑप्शंस क्या होता है, मैंने आपको ऑप्शंस बता दिया कि भैया ये चीज कितनी कीमत थी, खरीदना ना खरीदना अभी आपकी जिम्मेदारी थी। लेकिन ऑप्शंस में क्या हुआ कि कुछ आपको अलग अलग जगह पर, इसके ऊपर भी ऑप्शंस दिख गया, इसके नीचे भी ऑप्शंस दिख गया। आप मार्केट में जाते हैं ना, तो आपको ये चीज नहीं समझा, तो आप कहते हैं ना और दिखाओ, आप बोलते हैं और बताओ, वही और दिखाओ और बताओ क्या है, ऑप्शंस है। क्लियर हो गया, बात समझ आ गई। चलिए एक कदम आगे चलते हैं, एकदम बेसिक बेसिक से चलिए सीखते हुए, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम इसी चीज को थोड़ा सा एग्जाम्पल से पकड़ते हैं। एग्जाम्पल, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ टाटा मोटर्स, रिलायंस, टीसीएस, इन्फोसिस, बजाज फिनसर्व, जो भी ब्ला। अब मान लेते हैं क्योंकि आज की डेट में क्या बोला गया था वहां पे, डेट, टाइम, प्राइस, ठीक है ना। अब ये तीन चीजें आपको समझ में आ गई, डेट हो गया, टाइम हो गया, प्राइस हो गया। आप दोनों ऑप्शन देता है, आपको बाइंग ऑप्शन भी देता है और सेलिंग ऑप्शन भी देता है। तो इसका मतलब यह है कि अगर टाटा मोटर्स साहब कहेंगे, रिलायंस साहब कहेंगे कि साहब देखो, आज अगर ले रहे हो, मेरी जो प्राइस चल रही मान लेते हैं टाटा मोटर्स की 948 रुपए की चल रही है। अब आपके जेब में गांधी जी कितने होने चाहिए, 948। टाइमिंग इतने बजे से इतने बजे तक मार्केट खुली रहेगी, मार्केट में ही तो आप खरीदारी करेंगे ना साहब। तो यहाँ पे चीज समझ में आ गया, 948 रुपीज में टाटा मोटर। उदाहरण दे रहा हूं, अभी नहीं कि आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा सर ये इतना रुपया चल रहा है, भाई एग्जाम्पल है, ठीक है ना। 948 रुपीज में टाटा मोटर्स कह रहा है भाई मेरी इस वक्त की प्राइस ये है, मार्केट इतने बजे तक खुली है, डेट ये है, तीनों चीज दे दिया। अब आप अपने जेब में हाथ डालिए, देखिए कि 948 रुपीज है या नहीं है, और अगर है तो कितने शेयर्स लेने। इन्होंने कहा भाई हमारे इतने लॉट होते हैं, इतने शेयर्स होते हैं, इतने में खरीदारी बेचदारी हो सकती है, या नंबर ऑफ शेयर्स कह लीजिए सीधा, ठीक है ना। अब नंबर ऑफ शेयर 948 चल रहा है, 50 शेयर्स खरीदने आपको, तो मल्टीप्लाई करके इतने रुपए की आपको आवश्यकता पड़ेगी ना। तो ये हो गया आपका
टाटा मोटर्स की कहानी या किसी भी कंपनी के स्टॉक्स की कहानी, ठीक है ना। अब यहां पर भैया आपके पास ऑप्शंस तो है नहीं, तब आप इसी टाटा मोटर्स में, इसी रिलायंस में, इसी टीसीएस में, इसी इंफोसिस में कहां चले जाते हैं, ऑप्शंस में। उनसे पूछते हैं और दिखाओ, तो बोलते हैं कि ठीक है भैया और दिखाओ में इसके ऊपर जाते हो। मान लीजिए कि अभी टाटा मोटर्स या कोई भी XYZ चल रही है, मान लीजिए बैंक निफ्टी की बात कर रहे हैं कि चल रही है 45,500। अब वो कहता है भैया 44,600 अगर मार्केट हो जाती है तो प्राइस इतनी हो जाएगी। अभी 44,500 पे चल रही है तो प्राइस इतनी है, 44,300 हो जाएगी तो प्राइस इतनी है। इसका मतलब अभी मार्केट कहां पर है, यहां पर है 44,500। अब आपको लगता है कि मार्केट 44,600 पर चली जाएगी तो आपका प्रीमियम बढ़ जाएगा। अभी यहां पर मान लीजिए कि आपने 948 में नहीं खरीद पा रहे थे, यहां पे मान लीजिए कि आपको 200 रुपए में मिल रहा है ना, ऑप्शन दे दिया कि 200 में खरीद लो, इतनी लॉट साइज का होता है, इतना खरीद लो। अब मार्केट अगर यहां से यहां आ गई तो आपका प्रीमियम बढ़ गया, मार्केट यहां से यहां नीचे चली गई तो आपका प्रीमियम घट गया, लेकिन बाइंग एंड सेलिंग का आपको अपॉर्चुनिटी तो मिल गई ना। यहां तो आपके पास 948 होगा तभी काम बनेगा, 947 रुपए 50 पैसे में भी काम नहीं बनेगा, 947 रुपए 90-95 पैसे में भी काम नहीं बनेगा। लेकिन यहां क्या हुआ कि अगर आपके पास पैसा कम है तो आप 44,300 के स्ट्राइक प्राइस पे जाकर के अपने हिसाब से बजट देख करके कि कहां वाले में हम खरीदारी बेचदारी कर सकते हैं, वहां पे प्रोडक्शन करके आप उस ऑप्शंस को खरीद लेते हैं। अंडरलाइंग एसेट्स क्या होता है अभी आगे समझिए। यहां पर यह बात समझ में आ गई कि भैया कि इस पेन को लेने जा रहे थे, इस पेन की कीमत 100 रुपए थी, फिर से समझ लीजिए एक बार क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। 100 रुपए का ये पेन था, आपको लगा कि भैया 100 रुपए तो अभी हमारे पास नहीं है, तो यहां पे आपको दो ऑप्शंस मिल गया। एक ऑप्शन इसके ऊपर की मार्केट मिल गई महंगी महंगी पेन, एक इसके नीचे के ऑप्शंस मिल गए सस्ते सस्ते पेन। अब आपको लगा कि हाँ सर 100 रुपए तो नहीं है, 80 रुपए है, वो कहेंगे इस वाले पे खरीद लीजिए 80 रुपए का है। मेरी बात समझ रहे हो आप? तो इसका मतलब इसी को कहते हैं ऑप्शंस। बेसिक से समझा रहा हूं, एक एक लेवल ना, ये नहीं हो कि अब एक कदम आगे चले जाइए आप। जो लोग पढ़े हुए हैं वो अच्छी बात है, हम बेसिक्स में सिर्फ ऑप्शंस के बारे में बातचीत कर रहे हैं। आप कहते हैं कैन यू बाय ऑन योर चॉइस प्राइस एंड लेवल, बट इन ऑप्शंस यू कैन। सिंपल सी बात आती, टाटा मोटर्स कह रही थी 950 में ही देंगे, तो आपके पास ऑप्शंस नहीं था, लेकिन ऑप्शंस में यू हैव एन ऑप्शन। क्या ऑप्शन है कि ठीक है भैया 940 में भी चल रहा है, 930 में भी चल रहा है, 910 में भी चल रहा है। जो ऑप्शन तुमको तुम्हारे हिसाब से समझ में आए, प्रिडिक्शन के हिसाब से समझ में आए कि ये मार्केट नीचे आ जाएगी तो सेलिंग पर आ जाओ, यहां से मार्केट ऊपर चली जाएगी तो बाइंग पर चले जाओ। लेकिन ऑप्शंस मिल गया ना। अब यहां पर ये नहीं रहता फैलाना कि सर कॉल क्या पुट क्या, मैंने क्या कहा बाइंग ऑप्शन एंड सेलिंग ऑप्शन, ऑप्शंस की बात हो रही, आपको ऑप्शंस खुल गए, बात समझ में आ गई। चलिए एक कदम और आगे चलते हैं। टू बाय और सेल एन अंडरलाइंग एसेट्स, फिर से देखो यहाँ पे एक शब्द आया अंडरलाइंग एसेट्स, एट द स्पेसिफाइड प्राइस ऑन योर बिफोर स्पेसिफाइड डेट। बस यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा कि जब आप स्टॉक्स में जाते हो, जैसे टाटा मोटर्स की बात हो रही थी, मान लेते हैं 950 रुपए पर ट्रेड कर रही है, वहां पे अगर आप जाकर के 950 रुपीज का एक शेयर खरीद लेते हो तो इसकी कोई एक्सपायरी नहीं होती है, कोई स्पेसिफाइड डेट फिक्स नहीं किया जाता है, कोई आपको स्पेसिफाइड लेवल नहीं दिया जाता है। मार्केट में जैसे टाटा मोटर्स अच्छी परफॉर्मेंस करेगी, साल 2 साल 10 साल 15 साल 20 साल बाद जहां पर पहुंच जाएगी आपका पैसा भी उसी हिसाब से ग्रो कर जाएगा। लेकिन यहां ऐसा नहीं होता ऑप्शंस में। ऑप्शंस में यह होता है कि साहब एक फिक्स डेट, जैसे एक्सपायरी कि हमारा 7 दिन की एक्सपायरी है, हमारी 30 दिन की एक्सपायरी है, तो यहां पे क्या हो रहा है टू बाय और सेल एन अंडरलाइंग एसेट्स एट द स्पेसिफाइड प्राइस, एक फिक्स प्राइस में और बिफोर स्पेसिफाइड डेट, और एक डेट से पहले ही आप इसमें खरीदारी और बेचदारी कर सकते हैं, नहीं तो ऑप्शन डेड हो जाएगा। मेरी बात समझ में आया, क्लियर हो गया। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑप्शंस, फर्स्ट वन इज योर कॉल ऑप्शन,
सेकंड वन इज अ पुट ऑप्शन। अब कॉल ऑप्शंस क्या होता है, पुट ऑप्शंस क्या होता है, चलो उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। कॉल ऑप्शंस फिर से डेफिनेशन से पढ़िए फिर सीखिए। कॉल ऑप्शन, अ कॉल ऑप्शन गिव्स द होल्डर दैट राइट द बाय ऑफ अंडरलाइंग एसेट्स। एक सेकंड का थोड़ा धैर्य रखो, अंडरलाइंग एसेट्स एक अच्छी चीज है इसलिए इसको रख करके चल रहे आगे, लेकिन समझा एक ही बार में देंगे ना, परेशान मत होइए। अभी सिर्फ आप ये समझिए, इसे ही अंडरलाइन एसेट्स मान लीजिए, जो इसकी कीमत थी ना 950 रुपए, बस इसे ही मान के चलिए यही अंडरलाइन एसेट्स है। मतलब मैंने इस वस्तु की कीमत जो लगा दी है वही अंडरलाइन एसेट्स है। देखो दिमाग में आ गया ना, लेकिन अभी आगे डेफिनेशन के थ्रू समझना है, फिर समझना है वहां प्रैक्टिकल। टू बाय द अंडरलाइन एसेट्स एट ए स्पेसिफाइड प्राइस, एक फिक्स प्राइस पे, नोन एज द स्ट्राइक प्राइस, उसको क्या कहा जाता है, स्ट्राइक प्राइस। अब यहां पर कुछ चीजें आई हैं तो उसको थोड़ा सा सीख लेते हैं, समझ लेते हैं। देखो जैसे मान लीजिए टाटा मोटर्स ने कहा था, इसी को स्ट्राइक प्राइस ले लेते हैं। यहां पे टाटा मोटर्स ने कहा था कि देखो भैया इस वक्त हम चल रहे हैं, किसी का उदाहरण लेते हैं 21 बैंक निफ्टी का 21,500 पे, इधर की ओर जाओगे तो हो जाएगा 21,600, इधर की ओर जाओगे तो हो जाएगा 21,700, नीचे की ओर जाओगे तो हो जाएगा 21,400, 21,300। तो इसका मतलब क्या समझ में आया कि अगर इससे लोअर जाओगे, स्ट्राइक प्राइस इसी कहते हैं, ये सब स्ट्राइक प्राइस है, ठीक है ना, ये सब स्ट्राइक प्राइस है। स्ट्राइक प्राइस अभी यहां पर चल रहा है कुछ, अब इसके अगर अपर जा रहे हैं तो इस पे एक प्राइस अलग होगी। मान लेते हैं कि इसको इन्होंने बेचा 300 रुपए में, ठीक, इसको इन्होंने बेचा थोड़ा कम, इस इधर की ओर जा रहे हो तो यहाँ पर हुआ 21,400। सबकी अपनी अपनी प्राइस वैल्यू यहाँ पे लिखा होगा, जिसको हमने P1 P2 कुछ भी प्राइस हो सकता है, P3 रख दिया, ठीक है ना। अब कहता है प्राइस एक्शन नोन एज द स्ट्राइक और बिफोर द एक्सपायरेशन डेट, एक्सपायरेशन होने से पहले, मैंने आपको बताया था ना ऑप्शंस का एक एक्सपायरी डेट होती है ना, एक टाइमिंग होती है कि उतने के बाद आपकी एक्सपायरी हो जाएगी, ठीक है ना। ट्रेडर बाय कॉल ऑप्शंस इफ दे बिलीव द प्राइस ऑफ अंडरलाइंग एसेट्स विल राइज। अगर आपको लगता है कि मैं इसको 950 रुपए में इस स्ट्राइक प्राइस पे, मतलब 21,500 पर, 21,500 की स्ट्राइक प्राइस है, स्ट्राइक प्राइस अलग अलग डिफाइन होती है, 21,500 पर इसकी वैल्यू 500 रुपीज है, ये आपको लगा, और अब आपको लगा कि 21,600 21,700 हो जाएगा और इसकी प्राइस और बढ़ेगी, प्राइस विल राइज, तो आप क्या खरीदोगे, कॉल ऑप्शन। बात समझ में आ गया। अगर आपको लगता है कि स्ट्राइक प्राइस से दूसरे स्ट्राइक प्राइस में कोई भी चीज खरीदने पर उसका प्राइस बढ़ेगा तो आप जाएंगे कॉल ऑप्शंस में। बात समझ आ गई, कोई डाउट। अब आता है पुट ऑप्शन। पुट ऑप्शंस में क्या हुआ कि अगर उसी स्ट्राइक प्राइस पे 21,500 के स्ट्राइक प्राइस पे, अब आपको लगता है कि 21,500 के स्ट्राइक प्राइस पे इसकी कीमत 500 रुपीज थी, अब आपको लगता है कि इसके बाद मार्केट यहां से डाउन ट्रेंड जाएगी, मार्केट यहां से फॉल करेगी, मार्केट यहां से गिरेगी 21,500 से 21,400 21,300 पर आ जाएंगी, तो प्राइस आपको लगता है कि नीचे गिरेगी तो आप सेल ऑप्शन पर बैठ जाते हो, पुट ऑप्शन पर बैठ जाते हो। पुट ऑप्शन का मतलब मार्केट नीचे गिरे तो आपको लाभ हो, मार्केट नीचे गिरे तो आपको लाभ हो, उसको कहते हैं पुट ऑप्शंस। अगर आपको लगता है कि द प्राइस ऑफ द अंडरलाइंग एसेट्स विल फॉल, अगर आपको लगता है कि यहां स्ट्राइक प्राइस से मार्केट नीचे जाएगी तो अब आप पुट ऑप्शंस खरीदते हैं। मेरी बात समझ आ गई। देखो यहां से ही आपको गजब की बात समझ में आएगी, क्यों, क्योंकि मान लो कि यहाँ पे आपने अभिषेक जी ने पूछा, प्रांजल जी बोला कि सर ये ऑप्शंस वर्क क्या करता है, मैंने तो पूरा समझा दिया ऑप्शंस वर्क क्या करता है, फिर भी मान लो उनमें कंफ्यूजन रह जाएगी, और जरूरी है कंफ्यूजन, सम स्टडी सम कंफ्यूजन, सो आई हैव नो स्टडी नो कंफ्यूजन। अगर तुम में थोड़ी कंफ्यूजन है तो इसका मतलब आप बड़ी तन्मयता और ईमानदारी से पढ़ भी रहे हैं। तो अब इससे बचने का तरीका क्या है, जाइए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप डाउनलोड कर लीजिए, 100% फ्री कर दिया मैंने पूछताछ सीरीज को, डाउनलोड करके रजिस्ट्रेशन फ्री करे रखिए, अनाउंसमेंट होगा सैटरडे संडे को कौन सी क्लासेस कब स्टार्ट होगी, उस समय पर आइए, डायरी पेन उठाइए और वहां पर पूछताछ में सीधी बात करिए और वहां पढ़िए। इससे बेहतर क्लासेस मैं और कहां से आपको दे सकता हूँ।
एकदम लाइव इंटरेक्ट करेंगे हम और आप एक दूसरे के सामने 1 to 1। ये मैटर नहीं करता कि वहां थाउजेंड्स है, क्यों? क्योंकि हमें क्या करना है, हमारे स्टूडेंट्स में 2 स्टूडेंट को समझते हैं, बस वही 2 स्टूडेंट हमसे इंटरेक्ट करेंगे। कितनी खूबसूरत बात होगी 1 to 1 टीचिंग ना। पूरे पूरे यूट्यूब यूनिवर्सिटी पर भी जाकर के देखिए, कौन आपको कहता है कि फ्री ऑफ कॉस्ट 1 to 1 सेशन करेंगे। मैं आपको कमिटमेंट करता हूं कि 100% फ्री ऑफ कॉस्ट ऑल टाइम। पूछताछ सीरीज विल बी फ्री, लाइव क्लासेस विल बी फ्री, कभी ये पेड होगा ही नहीं, ठीक है ना? तो इस तरीके से चाहे आप टेलीग्राम चैनल पे जुड़िए, चाहे यूट्यूब पे जुड़िए, या किसी वजह से मान लीजिए सब्सक्राइब नहीं भी करते ना, तब भी हम आपसे कहते हैं कि आप हमारे परिवार का हिस्सा हैं। अरे आपकी समझदारी कहती है कि कर लेना चाहिए सब्सक्राइब, तो कर लीजिए, क्योंकि ये प्रश्न सिर्फ आपका नहीं है, मैं बार बार कहता हूं, ये प्रश्न सभी का है, हो सकता है आपको हेल्प कर जाए, ठीक है ना? अंडरलाइंग एसेट्स, बार बार हम लोग बात कर रहे थे अंडरलाइंग एसेट्स, द एसेट्स ऑन विच द ऑप्शंस बेस्ड स्टॉक, बॉन्ड एंड कमोडिटीज। सिंपल सी भाषा है, यहां पर आपको डायरी में नोट्स बनाने के लिए लिखा है। अंडरलाइंग एसेट्स का मतलब ये होता है कोई भी कंपनी, सबसे पहले ये मेरी जाकर के वाली क्लास जरूर पढ़ लीजिएगा, जहां पर मैंने स्टॉक मार्केट को प्राइमरी और सेकेंडरी में डिवाइड किया है, बेसिक क्लास, ठीक है ना? नीचे जाकर के प्लेलिस्ट में ढूंढ लीजिएगा। आपको याद होगा कि कोई भी कंपनी जब अपने आप को ना लिस्ट करती है, तो सबसे पहले अपना आईपीओ निकालती है, ठीक है ना? पब्लिक ऑफरिंग करती है इनिशियली फेज में, आपसे पैसा ले लेती है। उसके बाद जब उनका आईपीओ बंद हो जाता है, फिर वो उसी को ना सेकेंडरी मार्केट में डाल देते हैं। फिर सेकेंडरी मार्केट में उस कंपनी के शेयर्स की जो खरीदारी बेचदारी होती है, वो ऑप्शंस में होती है। क्लियर हो गया? इसका एक सेगमेंट है ऑप्शंस, उस सेगमेंट में क्या हो रहा है, खरीदारी और बेचदारी कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड हो रही है। तो अंडरलाइंग एसेट्स का मतलब उसी कंपनी के जो उन्होंने अथॉरिटी दी है सेकेंडरी मार्केट में, क्या स्टॉक्स हो, चाहे बॉन्ड हो, चाहे कम्युनिटीज हो, उसको कहते हैं अंडरलाइंग एसेट्स। मतलब उस कंपनी में, जैसे मान लो मैं एक कंपनी हूं, मैंने पहले अपनी आईपीओ लॉन्च किया, आप उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाए ना, फिर अस्थाना ट्रेडिंग स्कूल प्राइवेट लिमिटेड ने क्या किया, सेकेंडरी मार्केट में एंट्री किया, सेकेंडरी मार्केट में कॉन्ट्रैक्ट्स में भी हुआ, तो मैंने आपको इस प्रोडक्ट के बारे में वहां पर बात बताई। अब ये मेरे लिए क्या हो गया, प्रोडक्ट हो गया। चाहे अगर ये मैं शेयर्स में डालता तो स्टॉक्स हो जाता ना, बॉन्ड्स के रूप में ले आता तो बॉन्ड्स मेरे लिए एसेट्स हो जाते हैं, कॉमोडिटीज में ये कॉमोडिटी है, सोना चांदी ये प्रोडक्ट है, तो ये कॉमोडिटीज हो गई। तो मेरे जितने भी प्रोडक्ट हैं, चाहे कॉमोडिटीज हो, चाहे मेरे लिए बॉन्ड हो, चाहे मेरे लिए स्टॉक्स हो, वो मेरे लिए क्या है, एसेट्स हैं। वो उस कंपनी के क्या है, एसेट्स हैं। उसी को कहते हैं अंडरलाइंग एसेट्स। तो अंडरलाइंग एसेट्स मतलब टाटा मोटर्स ने अपने शेयर को कॉमोडिटीज मार्केट, सॉरी, टाटा मोटर्स ने अपने स्टॉक्स को, अपने शेयर को सेकेंडरी मार्केट में दे दिया, ऑप्शंस में भी जाके कॉन्ट्रैक्ट बेस होने लग गया, वहां खरीदारी बेचदारी कर रहे हो, उसी को कहते हैं अंडरलाइंग एसेट्स को। ये अंडरलाइंग एसेट्स टाटा मोटर्स का एसेट्स है। इसी को आप अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट में, अगर आपको लगता है यहां से प्राइस ऊपर जाएगी तो कॉल ऑप्शंस खरीद लेते हो, यहां से लगता है प्राइस नीचे जाएगी तो पुट ऑप्शंस खरीद लेते हो, ये ऑप्शंस हैं। टाटा मोटर्स ने कहा कि देखो भैया, ये जो मेरी शेयर है इसकी कीमत इतनी है, लेकिन किसी वजह से आप नहीं खरीद पा रहे हो, तो आपको ऑप्शंस मिल गया, अपने स्ट्राइक प्राइस पे अलग अलग प्राइसिंग फिक्स दिख रही है, उस पर जाकर के अपने हिसाब से आप खरीद सको, अपना प्रेडिक्शन सेट कर सको, उसी को हम कहते हैं ऑप्शंस। बात समझ में आ गई? चलो, स्ट्राइक प्राइस, बार बार आपसे बातचीत हो रही थी, 4 की पॉइंट्स है इसके, की पॉइंट्स एंड कंपोनेंट्स ऑफ द ऑप्शंस ना। देखो ऑप्शंस अगर आपने जो पूछा था वहीं पे क्लास खत्म हो गई, लेकिन अधूरा ज्ञान दुनिया का सबसे खतरनाक ज्ञान होता है ना। और मैं लगातार एक बात और बोलता हूं, बेस्ट आदमी चाहिए, अस्त व्यस्त आदमी नहीं चाहिए। लगातार मैं बोलता था, उसके पीछे का लॉजिक क्या है कि अगर आपको लगता है कि ऐसे सर्व कर रहे थे और आपको अचानक से वीडियो दिख गई, आओ देख लेते हैं साहब 5 मिनट, गलत है। अगर आप सीरियस हैं, इस दुनिया में आने के लिए सोच रहे हैं, तो डिसिप्लिन तो होना पड़ेगा, रिसर्चर होना पड़ेगा। रातों रात अगर कोई आपसे बोल रहा है कि इसको सीख लो, मेरा ये वाला कोर्स खरीद लो, उसके बाद तो तुम्हारी चांदी चांदी रहेगी, बेमौत फिर मारे जाओगे आप। रिसर्चर बनना पड़ेगा, स्टूडेंट बनना पड़ेगा, लाइब्रेरी में बैठ करके मंथन करने वाला एटीट्यूड होगा, क्योंकि 10 में से 9 फेल होते हैं, ये इसकी रियलिटी। एक सक्सेस होता है, उसके लिए मंथन पढ़ाई जरूरी होती है। तो एजुकेशन की जिम्मेदारी पूरी हम ले रहे हैं, और जब तक मैं साइनिंग आउट में बोल दूं, तब तक अगर आप पढ़ रहे हैं,
तब आप एक डिसिप्लिन स्टूडेंट हैं, आपके अंदर पेशेंस है, और तब आप इस दुनिया के लिए बने हुए हैं। तो मेरी सीधी बात है, क्यों? क्योंकि मेरे को इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है ना, व्यूज का गेम तो यहाँ चल नहीं रहा, अच्छा खासा सेमिनार है, अच्छे खासे वेबिनार है, ईश्वर का दिया हुआ सब कुछ है। मेरे सिर्फ सिंपल यहाँ से वसूल ये है कि हम आपके लाइफ में क्या वैल्यू ऐड कर सकें। आप जाकर के सना ट्रेडिंग स्कूल प्राइवेट लिमिटेड की जरा ब्लॉग्स पढ़िए, हमारी वेबसाइट पे सिंपल सी बात लिखी हुई है कि हमें 1 लाख स्टूडेंट को वैल्यू ऐड करना है, 1 लाख स्टूडेंट्स को इस दुनिया में अपने पैरों पर खड़ा कर देना है, और पहले वो मजबूत हो, फिर उस समाज हित में कुछ काम करें। इतनी ही उद्देश्य के साथ हम और आप चल रहे हैं, और जिस तरीके से आप यात्रा सीरीज, सारथी सीरीज, मल्टीबैगर सीरीज, पूछताछ सीरीज को प्यार दे रहे हैं, उसके लिए दिल की गहराइयों से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत आभार। चलिए स्ट्राइक प्राइस की बात कर रहे हैं, द प्राइस एट विच द अंडरलाइंग एसेट्स कैन बी बॉट और सोल्ड, मतलब एक फिक्स कर दिया जाता है। जैसे एक एग्जांपल पे मैं बात कर लेता हूं, आप बैंक निफ्टी या निफ्टी के इंडेक्स पर जाइए, मान लेते हैं 21,500 चल रहा है, तो इसको कहते हैं स्ट्राइक प्राइस। इस स्ट्राइक प्राइस पे देखिए यहां पर मैंने ऐसे तीर का निशान बनाया है, तो बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं या निफ्टी की बात कर लेते हैं। मैं बार बार कह रहा हूं, मेरे शब्द पर जाकर के ये मुझे सलाह नीचे मत दे दीजिएगा कि सर 21,500 का था, आपने नेक्स्ट स्ट्राइक प्राइस पे 21,600 लिख दिया है, जबकि वहां तो 50-50 अंक का चलता है। मैंने फिर से कहा, वैज्ञानिक से बात नहीं कर रहा हूं, शून्य से जो बच्चा पढ़ रहा है ना, उससे बातचीत कर रहा हूं ना। तो उदाहरण को उदाहरण की तरह रखने दीजिएगा। 21,600 सिंपल रहे, 21,700 सिंपल रहे, इसके नीचे अगर आपको लगता है कि 21,400 जाएगी, 21,300 जाएंगी, देखो स्ट्राइक प्राइस का मतलब यहाँ पे अंडरलाइंग एसेट तो समझ में आ गया कि मार्केट में इन्होंने अपनी शेयर्स दिया है, तो इसलिए इनके लिए एसेट शेयर हो गया, ठीक है ना। इस शेयर 21,500 पर इस स्ट्राइक प्राइस पे इसकी कीमत इन्होंने रखी है 290 रुपीज, तो ये 290 रुपीज क्या हो गया, इस स्ट्राइक प्राइस पे इसकी कीमत हो गई। किसकी कीमत हो गई? इस अंडरलाइन एसेट्स की। कौन से एसेट्स की? इन्होंने शेयर्स दिया था, इसलिए शेयर्स का यहाँ पर कीमत क्या हो गई? 290 रुपीज हो गई। अब 290 रुपीज में कितनी क्वांटिटी खरीदना है, ये आपके रकम पर या आपकी कैपेबिलिटी कैपेसिटी पर डिपेंड करता है, जितना आप खरीदना चाहें। तो 290 रुपीज की स्ट्राइक प्राइस पे अब मान लीजिए मार्केट आपको लगता है, यहाँ पे कहते हैं ना कैन बी बॉट और सोल्ड, मतलब खरीदा और बेचा दोनों जा सकता है। अब आपको लगता है कि यहां से मार्केट अपसाइड जाएगी, तो आप कॉल ऑप्शंस खरीद लेते हैं। अगर आपको लगता है यहां से मार्केट नीचे जाएगी, तो आप पुट ऑप्शन खरीद लेते हैं। स्ट्राइक प्राइस आपको यह अपॉर्चुनिटी देता है अलग अलग स्ट्राइक प्राइस पे, अलग अलग प्राइस पे किसी चीज को खरीदने, ठीक है ना, उसी को कह रहे हैं ऑप्शंस। एक्सपायरेशन डेट हर एक इंडेक्स का, हर एक स्टॉक्स का, हर एक, जैसे आपने इंडेक्स की बात करी तो बैंक निफ्टी, निफ्टी ले लो। अगर आप स्टॉक्स में जा रहे हो तो जितने भी टाटा मोटर्स, टीसीएस, इंफोसिस, वेदांता, जिसकी भी आप बात करना चाहो उनको ले लो। सबकी अपनी ना ऑप्शंस में एक एक्सपायरेशन डेट होती है। पहले ही आपने रूल्स पढ़ा था ना, ऑप्शंस फिक्स डेट की बात करता है, ठीक है ना, आपने पढ़ा था। फिक्स प्राइस की बात करता है, पढ़ा था। तो यहाँ पे एक्सपायरेशन डेट मतलब सबकी अपनी अपनी एक एक्सपायरी होती है, उस एक्सपायरी से पहले ही हर स्ट्राइक प्राइस पे खरीदारी और बेचदारी होती है। इज इट फाइन? इसी को कहते हैं ऑप्शंस। प्रीमियम, अब मैटर करता है प्रीमियम क्या होता है, द प्राइस पेड फॉर द ऑप्शन। जैसे मान लीजिए 21,500 पर 300 रुपीज था, 21,500 की स्ट्राइक प्राइस पर इसकी कीमत 300 रुपीज थी, दैट इज नोन एज प्रीमियम। यू हैव टू पे 300 रुपीज, इट विल बी कंसीडर एज अ प्रीमियम। इसको क्या कहा जाएगा? प्रीमियम। और उस प्रीमियम का मतलब 300 रुपीज इज द प्रीमियम, बट यू हैव अ चॉइस कि आप क्या कर सकते हो, यहां से मार्केट प्रेडिक्ट करते ऊपर जाएगी तो कॉल ऑप्शन, मार्केट नीचे जाएगी तो पुट ऑप्शन। बात समझ आ गई? मैं बार बार क्या कह रहा हूं, पूछताछ सीरीज ना अल्टीमेटली सीरीज होने वाली है, अगर कोई इसको इग्नोर कर रहा है ना, मैं बार बार कह रहा हूं, ये प्रश्न आपका नहीं है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट क्लास तो पूरी पढ़ते हैं, क्यूएनए में गायब हो जाते हैं। क्यों? पढ़ा बंदे ने सब कुछ, पूछना आते ही। और अगर कोई दूसरा पूछ रहा है और तुमको लाभ हो रहा है और उसके बावजूद चैनल सब्सक्राइब नहीं हो रहा है, तब तो फिर भगवान आपको सद्बुद्धि दे सर्वप्रथम ना, क्योंकि कई बार आप खुद देखे होंगे, पढ़ो पूरा रामायण, जैसे टेस्ट आता है साहब गायब। 12th में पढ़ते पूरी फिजिक्स है, जिस दिन टेस्ट अनाउंस हो जाता है साहब गायब।
हम तुमसे पूछ ले तो गायब, तुम हमसे पूछते ही नहीं हो तो गायब। मेरे भाई जब प्रश्न ही नहीं है, जब आप अपने आप से प्रश्न ही नहीं पूछोगे तो सॉल्यूशन कैसे मिलेगा किसी चीज का? क्वेश्चन पूछना सीखिए। और ये सबसे अल्टीमेट सीरीज हम लोगों ने स्टार्ट की है यूट्यूब यूनिवर्सिटी पर, जाकर के सर्च करिएगा, पूछताछ सीरीज कहीं नहीं हो रही, और वो भी पेड कर रहे हैं, 100% पेड क्लासेस को फ्री कर दिए हैं। जो लोग पेड कर रहे हैं ना, वो भी 1-to-1 सेशन नहीं लेते। और आई एम कमिटिंग टू यू कि हम लोग अपने ऐप पर 100% फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर द होल लाइफ, जब तक अस्थाना ट्रेडिंग स्कूल है, हम आपसे 1-to-1 सेशन भी करेंगे ना, तब भी हम आपसे कभी भी चार्ज नहीं करेंगे। जो वहां क्वेश्चन छूट जाएगा, मैं उसकी वीडियो बनाकर पूछताछ सीरीज में आप लोग के लिए यूट्यूब पर ले आऊंगा। प्लेलिस्ट में जाकर के उसको फाइंड आउट कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइएगा, क्योंकि यहां 15 मिनट में, यहां 15 मिनट में कुछ नहीं होता। बात को मैं फिर से कहता हूं, यहां 15 मिनट में कुछ नहीं होता, यहां 15 मिनट में बहुत कुछ हो जाता है। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा ना। तो अपडेटेड रहिए, इसलिए मैं आप लोगों को लगातार बोलता रहा हूं। यहां पे एक शब्द आता है लॉट साइज ना, ये शब्द आप लोगों को ऑप्शंस में समझना बहुत जरूरी है। जैसे टाटा मोटर्स में जा रहे थे तो 940 रुपीज का अगर कोई शेयर था, तो आपके पास था कि भैया चाहे एक खरीदो चाहे 1000 खरीदो, उनको इस बात से मतलब नहीं था। लेकिन ऑप्शंस में माय डियर क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट शब्द है। मान लें 21,500 की स्ट्राइक प्राइस पर, फिर से पूरा लिख देते हैं, स्ट्राइक प्राइस पर अगर कोई चीज की कीमत 300 रुपीज है, तो यहां पर ये आपको ये नहीं कहता कि 300 रुपीज में आपके पास सिर्फ 300 रुपए तो एक खरीद लो, ये यहां पर नहीं होता। यहां चलता है लॉट, ठीक है ना। जैसे मान लेते हैं कि भाई बैंक निफ्टी में आप गए, इंडेक्स में आप कर रहे हो, तो बैंक निफ्टी ने कहा कि भैया हमको 15 के मल्टीप्लाई में खरीदिएगा। लॉट इनका 15, मतलब 300 रुपीज का स्ट्राइक प्राइस है, तो इनका एक लॉट अगर आपने लिया तो एक लॉट मीन्स 15 क्वांटिटी multiplied by 300 premium. It means you have to pay for this strike price 4500 rupees. Is it fine? यहाँ लॉट खरीदना पड़ता है। बैंक निफ्टी के उलट अगर आप निफ्टी देखिए तो वो 50 का लॉट बनाता है। वेदांता को देखिए तो कहता है 3000 प्लस, मतलब वो एक लॉट 3000 से ज्यादा का बना रखा है। तो ये सबकी अंडरलाइन एसेट्स की वैल्यू अलग अलग है। तो आप जब भी ऑप्शंस में जाइएगा तो ये आप देखिएगा कि वहां पे उनकी लॉट साइज क्या है और उनका प्रीमियम क्या है। उस प्रीमियम को उस लॉट साइज के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे तो उतना प्रीमियम आपको पे करना पड़ेगा उस स्ट्राइक प्राइस को खरीदने के लिए। और ये चॉइस आपकी है। अगर मार्केट वहां से राइज करनी है तो आप क्या कर लेते हैं, खरीद लेते हैं कॉल ऑप्शन। आपको लगता है मार्केट वहां से फॉल करेगी तो उस स्ट्राइक प्राइस पे आपसे खरीद लेते हैं पुट ऑप्शंस। अब बात आती है बाइंग ऑप्शन। बाइंग ऑप्शन ट्रेडर कैन बी बाय कॉल ऑप्शन इफ दे बिलीव कि वहां से मार्केट अपसाइड जाएगी। सेलिंग ऑप्शन, अगर आपको लगता है कि वहां से मार्केट नीचे जाएगी तो यू कैन सेलेक्ट द सेलिंग ऑप्शन। सेलिंग ऑप्शन कंसीडर एज अ पुट, बाइंग ऑप्शन कंसीडर्ड एज अ कॉल। इज इट फाइन? कहीं से कोई डाउट? पूछताछ सीरीज में आपको, मुझे उम्मीद है कि मैंने आप लोगों को, आपने सिर्फ मेरे से पूछा था कि सर ऑप्शंस काम कैसे करता है, तो एक बार समराइज कर देते हैं। अगर किसी को लगे कि यहां से काम की बात हो गई और वो स्विच करना चाहे तो मैं फिर से कह रहा हूं, व्यस्त नहीं हो मेरे भाई। 10 सेकंड 20 सेकंड 1 मिनट और अगर आप खर्च कर देंगे ना तो आप ही में कॉन्ट्रीब्यूट होगा वो ना। तो अगर ऑप्शंस की बात किया जाए तो ऑप्शंस 3 शब्दों में खत्म हो सकता था। हार्डली 5 to 10 मिनट्स की वीडियो बन सकती थी, मेरी एनर्जी बच जाती, मेरा टाइम बच जाता ना। इसी समय में मैं कोई दूसरा भी काम कर सकता होता। लेकिन अगर मैं आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूं ना, ये प्रयास कर रहा हूं, तो उसके पीछे का एक सेंस है कि मैं किसी चीज को अधूरा नहीं करता। और मैं अपने स्टूडेंट को भी कहता हूं, अधूरा ज्ञान दुनिया का सबसे खतरनाक ज्ञान है। मेरे भाई रात में जब सोने का समय हो तब 15 मिनट खर्च कर लो, अगर अभी आप पूरे दिन व्यस्त हो तो। मैंने आपसे क्या कहा कि ऑप्शन 3 शब्दों में खत्म हो सकता था कि माय डियर, इस चीज को खरीदने का इतने रुपए पे आपकी क्षमता नहीं थी। सेकेंडरी मार्केट में अलग अलग स्ट्राइक प्राइस पर, अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट पर आपको ऑप्शंस मिल गया कि आप यहां पर इस चीज को इतने रुपए में खरीद सकते हो। फिर दूसरा ऑप्शन
कि यहां से मार्केट अगर अपसाइड जाती है तो आप कॉल ऑप्शन खरीद सकते हो, यहां से नीचे चला जाए तो आप पुट ऑप्शन खरीद सकते हो। देखो वीडियो खत्म हो सकती थी, लेकिन आप सोचिए कि मैंने इतनी लंबी पूरे थ्योरेटिकल उसके की पॉइंट्स उसको कंपोनेंट से लेकर मैंने सारी चीजें क्यों समझाई, सिर्फ ये कि अगर मेरे स्टूडेंट्स ने मुझ पर विश्वास करके इस तरह के क्वेश्चंस पूछे हैं तो मेरा दायित्व बनता है कि मैं आप लोगों को वो चीज सिखाऊं समझाऊं। जैसे आपने यात्रा सीरीज को सराहा है और मल्टीवेगर सीरीज को सराहा है, उसी तरीके से आपको पूछताछ सीरीज को लोगों तक फैलाना ही आपकी जिम्मेदारी है, लोगों तक अवेयरनेस करना ही आपकी जिम्मेदारी है। क्यों? क्योंकि आपके प्रश्न दूसरों को भी काम आ जाए, इसी उद्देश्य के साथ आप इसे शेयर बिल्कुल करना मत भूलिए। जितने मेरे स्टूडेंट्स सब्सक्राइब किए हुए, जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। क्यों? क्योंकि मैंने फिर से कहा ये प्रश्न दूसरे के नहीं है, ये प्रश्न आपके हैं। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, लगातार अपने पैसे का ख्याल रखिए और अपने ख्याल का भी ख्याल रखिए। इसी शुभकामनाओं के साथ मैं आशुतोष अस्थाना साइनिंग आउट।